हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बारिश का मौसम है और मैं अपने स्कूल जा रही थी, वहाँ का रास्ते का व्यू दिखा रही थी। अभी मैं हस्बैंड के साथ ही जा रही हूँ क्योंकि अभी बच्चे नहीं आ रहे थे। अभी आज से तो स्टार्ट हो जाएंगे बच्चे आना, तो मैं उनको साथ ले जा रही थी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा इंटीरियर में स्कूल पड़ जाता है, एकांत में, सुनसान इलाके में, तो इसलिए मैं हस्बैंड के साथ जा रही थी। तो रास्ते का व्यू दिखा रही थी, बहुत सारे पहाड़ वगैरह हैं। और ये सुबह सुबह मैं मंदिर गई थी, वहाँ का व्यू दिखा रही हूँ। मैंने एक संकल्प लिया हुआ है, इसलिए मैं सूर्य निकलने से पहले ही मंदिर हो आती हूँ। वहाँ पर पूजा पाठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लेती हूँ और उसके बाद घर आ जाती हूँ। इसके साथ ही मेरे दिन की शुरुआत हो रही है। आजकल आजकल क्या मैंने है ना, सुबह पढ़ना थोड़ा मेरा स्टॉप सा हो गया है। मैं दिन में पढ़ाई करती हूँ, जब मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ उसके बाद पढ़ती हूँ। इस तरीके से मेरे दिन की शुरुआत हो रही है। सिर्फ मैंने 8 दिन का संकल्प लिया है, शनिवार टू शनिवार। तो मॉर्निंग में पढ़ाई नहीं हो पाएगी और अगर मैं जल्दी उठ जाऊँगी तो बिल्कुल हो पाएगी, क्योंकि सनराइज़ होने से पहले मुझे अपनी पूजा संपन्न करनी होती है। बहुत अच्छी पूजा है ये, बहुत पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं, पूरे दिन बहुत हल्का फील होता है। बहुत दिनों से मुझे एक बर्डन सा फील हो रहा था माइंड में। ऐसा लग रहा था कि दिमाग में कुछ बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। ऐसा होता है ना, कभी कभी हमको नज़र लग जाती है या किसी कोई अपन को कोसता है या ऐसा कुछ होता है ना, तो अपन को कुछ ना कुछ निगेटिविटी आ जाती है। भले ही कोई असर नहीं हो, क्योंकि अपन तो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं तो कोई असर नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी बहुत निगेटिविटी आ भी हो रही हो। इसलिए मैंने पूजा पाठ करना स्टार्ट किया। मॉर्निंग में संकल्प लिया है। पूजा करने के बाद फिर मैं है ना पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और पढ़ने में सबसे पहले मैं अपनी डायरी मेंटेन कर रही थी, जो मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखती हूँ उसमें। और ये जून मंथ जो निकल गया उसके लिए मैंने बहुत कुछ लिखा था। इसके बाद मैं 10 गोल लिखती हूँ अपने, वो भी लिख लिए थे मैंने। इसके बाद ग्रेटिट्यूड भी लिखती हूँ, वो भी लिख आप लिया है ना था वीडियो पूरा देख कर जाना। जो पुरानी वीडियो में मैं स्टोरी शेयर करना चाह रही थी, उसमें मेरी स्टोरी थोड़ी अधूरी रह गई थी। मैं अपनी फ्रेंड के बारे में कुछ बताना चाह रही थी। एक रेनू मेरी फ्रेंड है ग्वालियर में, उस वो मुझे कोचिंग में ही मिली थी, तो उसके बारे में बताना चाहूँगी। अभी उसको रिसेंटली ग्रेड 1 में जॉब मिली है, मेरे से बड़ी जॉब मिली है उसको। वो है ना 9th 11th 12th को पढ़ाएगी और मैं 6 to 8 को पढ़ाती हूँ। हालांकि मैं पढ़ने में अच्छी थी, वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी, इसीलिए मैं शेयर करना चाहूँगी। वो है ना हर चीज़ को बहुत ऐसा लगता था कि उसको चीज़ें समझ में नहीं आती बिल्कुल भी। वो सर को बार बार टोकती, बार बार पूछती, ऐसा लगता था कि वो थोड़ा सा जैसे एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, 50% 45% वाले, ऐसा लगता था। लेकिन वो इतना अच्छा एग्जाम्पल अभी उसने सेट किया है कि वो मेरे से ज़्यादा नंबर लेकर आई। लेकिन वो उसने ऐसा सब कुछ कैसे किया, उसका रीज़न ये है कि वो कॉन्टिन्यूअस रही और उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो एवरेज स्टूडेंट भी है ना, जो सोचते हैं ना कि मेरे परसेंटेज कम है, कैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई जो इंटेलिजेंट है वो 1 घंटे मेहनत करेगा, अगर आप 2 घंटे करेंगी तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगी। उसने मेरे से ज़्यादा स्कोर किया, 80 मार्क्स आए हैं और वो SC कैटेगरी से हैं और मैं जनरल से हूँ हालांकि। लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया है ग्रेड 1 में, MP ग्रेड 1 में उसका सिलेक्शन हुआ है। बहुत अच्छी गैजेटेड जॉब है ये, बहुत अच्छी जॉब है, इसको हल्के में नहीं ले सकते। तो उसको ज्वाइनिंग हुई है और ज्वाइनिंग मिली है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं उसकी स्टोरी इसलिए बताना चाह रही हूँ कि वो बहुत कमज़ोर थी पढ़ाई में, कुछ वर्क भी नहीं कर पाती थी, कुछ वो याद भी नहीं कर पाती थी, लेकिन उसने ये सब करके दिखाया है। तो मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी कर सकता है, कोई भी इस धरती पे। और ये देखो मेरी बेटी, अपना सिलेबस इसका आया था तो ये सुबह सोकर उठी, सीधे सिलेबस खोल लिया है इसने, अपना सिलेबस दिखा रही है। और पूरा सिलेबस लाई थी, पूरी मतलब हाँ, पूरा पैकेज रहता है, पूरा पैकेट में रहता है इसका। लीड का कोर्स चलता है इसलिए। तो आप सभी समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कि इसमें अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको स्मार्ट होना, सुंदर होना, एक्टिव होना या फिर सुपर इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस, कॉन्टिन्यूटी और डेली डेली पढ़ाई, ये सब ज़रूरी है और कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि 2018 से 2024 में जॉब मिलना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। होप नहीं खोना।
हालांकि मैं जॉब कर रही थी इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाई। मुझे जॉब करते हुए 2.5 साल कंप्लीट हो गए हैं और उसको अब जॉब मिली है। तैयारी वो हमारे समय से ही कर रही है और उसकी एज भी लगभग 40 के समथिंग है। तो जो महिलाएं 30 क्रॉस हो चुकी हैं वो अभी बिल्कुल भी हार ना माने, पढ़ाई ना छोड़ें। जब तक जॉब नहीं मिल जाए तब तक छोड़े नहीं, बिल्कुल भी, कुछ भी हो जाए। क्योंकि जो ऊपर वाला ईश्वर है ना वो सब देखता है, हमारी मेहनत देखता है, हमारी ऑनेस्टी देखता है, कॉन्टिन्यूटी देखता है, सब कुछ देखता है। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस करती रहें। स्पेशल महिलाएं ध्यान दें, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं जॉब के बाद मेरी लाइफ है ना बहुत अच्छी हो गई है, कंप्लीट चेंज हो गई है। बहुत बड़ा चेंज है ये अपने आप में, और बहुत अच्छा महसूस होता है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रही हूँ, कुछ अच्छा देख पा रही हूँ, ख़रीद पा रही हूँ, सब कुछ कर पा रही हूँ, अपने बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रही हूँ। इसलिए बोल रही हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस रखिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक किए बगैर मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। आपको कुछ ना कुछ सपोर्टिव ज़रूर मिलेगा। और आप सभी का प्रीवियस वीडियोस पे इतना सारा प्यार बनाए रखने के लिए, और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर को जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। आपकी लाइफ, आपके बच्चे, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, हमेशा हैप्पी रहें आप। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।